शहर शहर शराब पर कोहराम। आज आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि कैसे महिलाओं ने शराब को लेकर आंदोलन और तेज कर दिया है। और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं उतरी महिलाएं, बल्कि जाम लगाया, शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। मांग सिर्फ एक थी कि शराब और नहीं बिकने देंगे। यूपी में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। शहर शहर शराब के ठेकों पर तोड़फोड़। महिलाओं ने बुलंद किया शराब नहीं बिकने देने का नारा। बंद करो भाई, बंद करो। कोर्ट ने हाईवे से भगाया, महिलाओं ने शहरों से भगा दिया। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने मानो शराब के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये तस्वीरें भारत के मैनचेस्टर कहलाने वाले यूपी के कानपुर शहर की। देखिए किस तरह एक शराब की दुकान में हंगामा बरपा है। महिलाओं की अगुवाई में पहुंचे ये युवक दुकान से बियर और शराब की बोतलें निकालकर उसे तोड़ रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब की वजह से उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। कई बच्चों को शराब की लत लग गई। हमारे बच्चे 10 साल के हैं जो वो भी दारू, हर जो त्योहार आता है, चाहे छोटा चाहे मोटा, वो भी पीते, खाना नहीं खाते, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, अपने पति के, अपने बच्चों के। इसलिए हम विरोध उठा रहे हैं। उधर दुकानों में तोड़फोड़ से परेशान कानपुर के शराब कारोबारियों ने कल मोर्चा संभाल लिया। शहर और आसपास के करीब 1.5 दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ के विरोध में शराब कारोबारियों ने शाम ढलते ही कलेक्टरगंज थाने को घेरकर हंगामा किया। ये षड्यंत्र है, देख पूरा प्री प्लान है। कुछ लोग अराजक तत्व हैं जो बना रहे हैं माहौल, ये कानपुर शहर को परेशान कर रहे हैं, आबकारी विभाग को परेशान करने का प्रयास करें, और हम ठेकेदारों को जो भी काम कर रहे हैं चाहते हैं कानपुर शहर में दुकानें ना खुलें। शराब कारोबारियों के प्रदर्शन के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। लूट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये थाना रायपुरवा क्षेत्र में 2 दुकानों पे और एक कलेक्टरगंज में तोड़फोड़ के लिए सूचना आई थी। इसमें इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज मौके पे गए, उन्होंने 3 लोगों को मौके से पकड़ा है और 2 लोगों का और पता चला है। उनके संबंध में मुकदमा लिख करके उनको तत्काल गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। दारू पर दंगल की ये तस्वीर सहारनपुर की है। शराब की बंद दुकानों के शटर लाठी डंडों की मार से खोलने की कोशिश हो रही है। यहाँ हंगामे में महिलाएं कम, लड़के ज्यादा दिख रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार प्रदर्शनकारियों को शटर खोलने में कामयाबी मिल गई। फिर शुरू हो गया शराब को नष्ट करने का सिलसिला। लेकिन इतने पर भी लोगों को शांति नहीं मिली और उन्होंने शराब के कार्टून को आग के हवाले कर दिया। यूपी के अकबरपुर के मिर्जापुर गांव का मंजर भी कुछ अलग नहीं है। ईंट मार मार कर शराब दुकान के शटर को खोला गया। फिर शराब की बोतलों पर फूटा महिलाओं और युवकों का गुस्सा। डंडे से शराब की बोतलों को फोड़ती इन महिलाओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दारू को लेकर इनके भीतर कितना गुस्सा है। बताया जाता है कि ये दुकान सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद हाईवे से 500 मीटर बाहर के दायरे में शिफ्ट हुआ था। ये
हाईवे के किनारे जो शराब की दुकानें थी उसको शिफ्ट किया गया है, जो नियमानुसार है। उसको लेकर के ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और उसी प्रदर्शन के दौरान 2 दुकानों में उन लोगों ने तोड़फोड़ किया है। मौके पर हम लोग पहुंचे हैं। अब मौके पर शांति है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि आबादी वाले इलाके में शराब की दुकान खोलने को लेकर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और सड़क जाम कर चुके थे। पुलिस ने शराब की 2 दुकानों में तोड़फोड़ में 4 महिलाओं और 6 युवकों को हिरासत में लिया है। लखीमपुर खीरी जिले के पटेल नगर मोहल्ले में बियर और शराब की मॉडल शॉप पर महिलाओं का गुस्सा फूटा तो पुलिस वालों के लिए भी संभालना मुश्किल हो गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पहले चीयर्स मॉडल शॉप को निशाना बनाया। दुकान के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। किसी ने बोतल तोड़ी तो किसी ने कुर्सी मेज पलटी। महिलाओं का गुस्सा यही नहीं थमा। बार से निकलने के बाद सड़क पर एक खोखे में खुली बियर की दुकान को भी तहस नहस कर दिया। महिलाओं ने यहाँ एक दुकानदार को भी जमकर पीट डाला। यह हंगामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। हमारे मोहल्ले से जो 3-4 दुकानें शराब की खुली हैं, ये बंद होनी चाहिए। अभी 2 दिन दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ दारू पी के झगड़ा करते हैं, रास्ता निकलना मुश्किल है लड़कियों का। शराब दुकानों में तोड़फोड़ के दौरान महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो इलाके में शराब नहीं बिकने देंगी। बंद करो भाई, बंद करो। इस पोस्टर को देखिए। शराब को लेकर महिलाओं के उग्र विरोध की वजह आप समझ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको बताते हैं कि शराब की दुकानों को लेकर ये बवाल अचानक क्यों शुरू हुआ। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कहा था कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बाद 2 दुकानें हाईवे के 500 मीटर के दायरे में थी, वो हाईवे से हटाकर रिहायशी इलाकों में शिफ्ट होने लगी और इसी वजह से महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शराब की दुकान को लेकर मोर्चा सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि आंदोलन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी तेज हो गया है। यहाँ पर भी महिलाएं शराब की दुकानों के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। दिलचस्प ये है कि यहाँ भी बीजेपी की हाल ही में सरकार बनी है। शराब के खिलाफ यूपी की महिलाओं ने जो जंग छेड़ी उसकी चिंगारी अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। धरने पर बैठी ये महिलाएं उधम सिंह नगर के बाजपुर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जब बेरिया रोड किनारे एक दुकान शिफ्ट हो रही थी तभी महिलाएं वहां पहुंच गई और दुकान के भीतर धरना देकर बैठ गईं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने अपने पास ईंट पत्थर भी एकत्र करके रख लिए। महिलाओं का कहना था कि इस जगह पर वो किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खोलने देंगी। वो हर कोई चीज की दुकान खोला भट्टी नहीं खोलेगी, यहाँ से नागनाथ से चुंगी तक। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने तो अपनी जीवन व्यतीत कर दी, हमारी बहू बेटियां कैसे रहेंगी। हमारे लिए ये दारू की दुकान इधर नहीं खुलनी चाहिए और ना नागनाथ से लेके चुंगी तक। हम नहीं चाहते कि यहाँ दारू की दुकान खुले, राइस मिल से लेकर पूरा। हम नहीं चाहते इस रोड पे कोई भी दारू की दुकान हो। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब चीज के लिए कठिनाई है इस चीज में। उधर काशीपुर में भी महिलाओं ने हाईवे से शराब दुकान शिफ्ट करने का जमकर विरोध किया। यहाँ महिलाओं की मुहिम में पुरुष भी शामिल हुए और ठेके के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ पर एक शॉप किराए पे दी गई है जिसपे वाइन शॉप खोलेंगे और ऊपर शायद इनका बार का भी कोई प्लान है, तो उसको लेकर विरोध है कि रेसिडेंशियल एरिया में फिर अलग अलग तरीके की चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे कि लोग पी के घूमेंगे, घर के बच्चे हैं, महिलाएं, उनका मूवमेंट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे को देखने के लिए आए थे। शराब के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा रुद्रप्रयाग में भी जोर पकड़ रहा है। जिले में स्थित शराब की 9 दुकानों के विरोध में महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। हर एक दुकान के बाहर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। हालत ये है कि महिलाओं का धरना रात में भी जारी रहता है। इनका आरोप है कि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। 2-3 रातें हो गई है, हम यहाँ पर सड़क ऊपर बैठी हुई है। हमारी शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी महिलाएं देखो रात भर दिन को घर का काम करती है, रात को यहाँ रोड पर बैठी हुई है। महिलाओं ने बद्रीनाथ हाईवे पर नगरासू में स्थित शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की। महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब की दुकानें नहीं हटेंगी धरना जारी रहेगा। सड़क पे बैठे हुए हैं इस ठंडे में, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पे डटे रहेंगे, हमें ठंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ से हटेंगे नहीं। जो भी हमारा मतलब संघर्ष है हम जारी रखेंगे।
शराब के खिलाफ महिलाओं ने लोहा घाट में भी मोर्चा खोल रखा है। सड़कों पर रैलियां निकालकर महिलाएं इलाके में शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं। महिलाओं की इस मुहिम को छात्रों का समर्थन भी मिला है। लोहा घाट में छात्र संघ ने कॉलेज गेट, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में शराब राजस्व का अहम जरिया है। सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के विरोध पर सरकार ध्यान देगी? आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठता है कि क्या शराब के खिलाफ देश में जागरूकता एक नए सिरे से उठ रही है, क्योंकि ऐसा काफी वक्त बाद देखा गया है कि देश के अलग हिस्सों में शराबबंदी के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में यूपी, उत्तराखंड की हालत आपने देखी। मध्य प्रदेश में किस तरह से ये मांग औरतें बुलंद कर रही हैं, देखिए। यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उठी है शराबबंदी की आवाज। मध्य प्रदेश के सतना की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर बवाल मचा है। दुकान से शराब की पेटियां लूटकर उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। दुकान के स्टाफ माल बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विरोध शुरू हुआ था हाईवे से शराब दुकान को रिहायशी इलाके में शिफ्ट करने को लेकर। विरोध बढ़ा तो गुस्साए लोग तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 7 महिलाएं और 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हरदा जिले में खुल रही शराब दुकानों का विरोध अब सड़कों पर आ गया है। स्टेशन रोड पर गुरुद्वारे के पास खुली शराब दुकान का सिख समाज ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान शराब दुकान को खुला देखकर लोग भड़क गए और विरोध कर रहे लोगों ने शराब दुकान के शटर बंद करने के प्रयास किए। प्रशासन ने 2 दिन में दुकानें हटाने का आश्वासन दिया है। यहाँ पे कल हमारे गुरुद्वारे के पास विगत 1 तारीख को जो नया ठेका हुआ, उसमें अंग्रेजी देसी दारू की दुकान या अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई, जो कि बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है, क्योंकि यहाँ हमारा एक धार्मिक स्थान है। महिलाओं के विरोध की आवाज शिवराज सरकार तक पहुँच गई है। मध्य प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने साफ कर दिया है कि भले ही शराब से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता हो, लेकिन सिर्फ शराबबंदी लागू होने से इस पर रोक लगाना मुश्किल है। शराब के विक्रय से जो आय होती है, उतनी आय हम कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब शराब से होने वाली आय का कोई आकर्षण होके हम शराब का विक्रय कर रहे हैं, ये बात नहीं है। बिहार में शराबबंदी की अलख जगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर जाने को कहा और अब जगह जगह शराब विरोधी प्रदर्शन। सरकार के लिए इससे निपटना किसी चुनौती से कम नहीं। आज तक ब्यूरो।